सो हेलो एवरीवन, आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अपन प्रीलिम्स के। तो ये 2024 का पेपर है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो। रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन, या फिर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली टू पास अ पर्टिकुलर लॉ, या फिर लोअर कोर्ट के अगेंस्ट प्रोहिबिटिंग हिम कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, या फिर गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम फॉलोइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट जो है ना रेट ऑफ प्रोहिबिशन है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट इशू करते हैं फॉर द लोअर कोर्ट, ताकि वो अपना प्रोसीडिंग कंटिन्यू ना कर सके केसेस में। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, बाकी सब रेलिवेंट है, क्योंकि बाकी सब में गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करिए, जो कि यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इट इज़ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ शेड्यूल ट्राइब। तो गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। ये अपना आर्टिकल 342 में है। तो इधर देखो, मैं प्रेसिडेंट लिख भी रखा था ऑलरेडी, ये मैंने मेन एग्जाम में ही लिखा था। ठीक है, मुझे याद आ गया। तो नहीं, गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, और यूपीएससी यहीं पे हेर फेर करता है, या तो गवर्नर का प्रेसिडेंट कर देगा, या सीएम कर देगा, या कुछ कर देगा। ठीक है, द कम्युनिटी डिक्लेयर एज शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। ठीक है, एक स्टेट में जैसे एमपी में कोई शेड्यूल ट्राइब है, तो जरूरी नहीं है वो अंडमान निकोबार में भी हो या तमिलनाडु में भी हो। तो हर स्टेट ही शेड्यूल ट्राइब जो है एसटी वेरी करते हैं। तो टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ये अपना यूनियन बजट के ऊपर। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लिखा है पहले वाले स्टेटमेंट में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है, जबकि ऐसा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। तो मैंने बोला कि यूपीएससी इन्हीं चीज़ों में थोड़ा हेर फेर करता है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट कर दिया यहाँ पे, तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। सॉरी, प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट देखें, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको लक्ष्मीकांत में लिखा मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट जब ऑथोराइज करता है तभी डिमांड फॉर ग्रांट या टैक्सेस वगैरह के लिए ग्रांट जो है लॉ पास किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, टू ओनली इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन आया था कि एक बुक है द इंडिया वे, या फिर द वाई भारत मैटर्स। ठीक है, तो वाई भारत मैटर्स सबको पता है कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी ये बुक है। काफ़ी फेमस बुक है। ठीक है, और मैंने पढ़ी भी है। लेकिन अपन ये फैक्चुअल क्वेश्चन की उम्मीद यूपीएससी से करते नहीं है, लेकिन ठीक है, आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मुझे पता था। शशि थरूर ने भी काफ़ी सारी बुक लिखी हैं। नलिन मेहता और भूपेंद्र यादव भी अच्छे खासे राइटर हैं, तो ऑप्शन भी थोड़े कन्फ्यूजिंग दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 कंट्रीज़ दिए, अर्जेंटीना, सूडान और तुर्की। अर्जेंटीना के सामने लिखा है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ, तो अर्जेंटीना हाँ कर रहा है क्राइसिस फेस, लास्ट ईयर की न्यूज़ है, और मैंने राइट भी मार्क किया था। सूडान को पता है वो लड़ाई चल रही है, वॉर बिटवीन कंट्रीज, रेगुलर आर्मी एंड पार्लियामेंट्री चलती रहती है। लेकिन तीसरा वाला है तुर्की, रिसेंडेड इस मेंबरशिप फ्रॉम द नाटो से हट गया, तो ये गलत स्टेटमेंट। तो टू ओनली इसका आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है।